लेटर। ठीक है, आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी चल रहा होगा, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। तो आज का टॉपिक है लेटर, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग कुछ करो चाहे ना करो, ये 5 मार्क्स में आता है। लेटर हो गया, एसे हो गया, और ये कैरेक्टर स्केच हो गया, और एक आप लोग का राइटर्स का नेम हो गया। ठीक है, ये सब आप लोग ज़रूर करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा ही पूछे जाने वाला प्रश्न यही सब है। और आप लेटर कर लीजिएगा, एसे कर लीजिएगा, तो आपको 5 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आप लोग का लेटर, जो कि पिता के पास लिखना है, फादर के पास। और इसका कारण क्या है, तो आपको 5000 मांगना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन का दिया गया है कि आपको लिखना है एक पत्र पिता के पास, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए। क्यों आपको पैसे चाहिए, तो बुक खरीदने के लिए। ठीक है, जो कि आप अपने पिता से मांग रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे कुछ पैसा दीजिए ताकि हम किताब खरीद सकें। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देख लीजिए। आपका जो यहाँ लिखा गया है फर्स्ट वाला में, वहाँ पे होगा सेंडर्स का एड्रेस। ठीक है, सेकंड में आपका डेट जाए, वहाँ डेट होगा, और यहाँ पे माय डियर फादर है तो यहाँ पे यही लिखाएगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते उसके बाद बताते हैं। देखिए, तो फर्स्ट है आपका, जैसे कि इस टाइप में लिखेंगे ना, फॉर्मेट बना के लिखेगा तो आप लोग को जो मार्क्स है वो देख के दे देगा, ताकि वो जानेगा कि हाँ, जो हमारा एग्ज़ाम दे रहा है वो बहुत ही अच्छे से मतलब समझ सकेगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे से मतलब लेटर को जानते हैं, और आप लोग अच्छे से मेहनत किए हैं, और अच्छे से क्योंकि आपका फर्स्ट वाला ही देख लेगा तो आपको नीचे नहीं देखेगा, क्योंकि जब वो देखेगा कि हाँ चलो ये बच्चा अच्छा से आगे लिखा है तो नीचे भी अच्छा ही लिखा होगा, इसलिए आप पे ज़्यादा ध्यान ना देकर मार्क्स अच्छा दे देगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में लिखेंगे, इसका फॉर्मेट जिस तरह है उसी तरह लिखेंगे। पहले लिखेंगे एड्रेस, कहाँ से लिख रहे हैं हम, तो इसका एड्रेस है शास्त्री नगर कॉलोनी पचम्बा। ठीक है, और फिर ये कहाँ है, तो गिरिडीह, और पिन को डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर सेकेंड लाइन में लिखना है 29 मार्च 2023, जो कि आप लोग का कल है एग्ज़ाम, उसमें लिखना है। तो किस पे लिख रहे हैं लेटर, आप अपने पिता के पास ना दे रहे हैं तो ये लिखिएगा माय डियर फादर। बस इसी तरह फॉर्मेट के साथ ही आप लोग को चलना है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे माय डियर फादर, उसके बाद हम 2 लाइन ये लिखेंगे, और आप लोग का ये कंपलसरी है, ये लिखना ही है। ठीक है, अब ये क्या लिखना है ये देखिए, आप लोग को लिखना है, जैसे कि हम हिंदी में ही बताते हैं। आप लोग पत्र लिए, आप लोग पत्र जैसे कि लिखते हैं तो फर्स्ट में लिखते हैं कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे, घर में फैमिली सब कैसे, जिसको भी लिख रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है आप लोग को कि आई एम फाइन हेयर, मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ, और आई होप दैट ऑल दी मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी वेल देयर। इसका मतलब हुआ कि आई एम फाइन हेयर मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ, और एंड मतलब और आई होप मतलब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी हमारे फैमिली मेम्बर में सब ठीक होंगे। ठीक है, वहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर में सब ठीक होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, और ये आपको लिखना ही है, ये कंपलसरी कि लिखना है। इसके जगह में आई एम हैप्पी लिख सकते हैं, या तो आई एम क्वाइट वेल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कुछ पॉइंट लिखना है कि क्यों हम पैसा का मांग किए, उसका मतलब कि यहाँ पे रीज़न लिखना है, और अपने पिता को बताना है कि मेरा स्टडी कैसा चल रहा है, और उसके लिए हम एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हुए हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल, मतलब मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई एम डूइंग हार्ड लेबर फॉर माई बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन, मतलब कि मेरा जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, फिर नीचे लिखना है आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब मैं आशा करती हूँ कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, सिक्योर कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। बट लेकिन आई हैव नॉट ऑल दी इम्पॉर्टेंट बुक्स, मतलब लेकिन मेरे पास
सभी मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट बुक नहीं है, किताब नहीं है, इसलिए आई वांट मतलब सो मतलब इसलिए, सो का मतलब मीनिंग होता है इसलिए, सो आई वांट टू परचेज सम बुक्स फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, सो आई अर्जेंटली नीड 5,000 रुपी, प्लीज सेंड मी मनी as soon as possible as that I can buy all the books with love and to you and mom। इसका मतलब हम हिंदी में यहाँ से समझाते हैं, जैसे कि यहाँ तक थे सो, ठीक है, इस यहाँ से हिंदी से हम बोल रहे हैं, आप लोग समझिएगा। सो मतलब इसीलिए मैं चाहती हूँ खरीदने के लिए कुछ किताबें, ठीक है। आई वांट टू परचेज सम बुक्स मतलब इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ किताबें खरीदने के लिए, क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए, मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सो इसीलिए आई अर्जेंटली, मुझे नीड मतलब ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए मुझे अर्जेंटली ज़रूरत है, कितना का मतलब अर्जेंटली मतलब उसको हमको अभी ही ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत, ठीक है। 5,000 मतलब कि अभी हमको 500 रुपये का ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ कृपया, सेंड मी मतलब कि कृपया मुझे भेजें पैसा as soon as possible so that I can buy, मतलब कि अगर आप भेजिएगा, अगर आपको पॉसिबल है भेजने का, आप भेजिएगा तो मैं खरीद सकूँगी सभी किताबें, ठीक है, तो मैं खरीद सकती हूँ सब किताबें। आई कैन बाय मतलब कि मैं खरीद सकती हूँ ऑल दी बुक सभी किताबें। विथ लव प्यार के साथ, विथ लव साथ ही प्यार, और आपको साथ ही प्यार, और माँ को भी, ठीक है, मतलब मॉम। उसके बाद फिर लास्ट में आपको लिखना है योर लविंग डॉटर, जो भी आपका नाम होगा, तो हम यहाँ खुशी कुमारी लिखे हैं, तो आपका जो नाम होगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। अब ये हम लिखे हैं फादर की पर, लेकिन आपको वहाँ क्वेश्चन में कुछ और दे दिया गया कि आप अपने भाई के पास लिखे या तो माँ के पास लिखे, कुछ भी फ्रेंड के पास लिखे, तो इसी मतलब फॉर्मेट में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा आप घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश से इंग्लिश नहीं हो, क्योंकि बहुत का मतलब हमारे झारखंड में तो इंग्लिश से उतना नहीं होता है, इसलिए होता होगा कन्फ्यूज़न आप लोग को। कोई बात नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए रात भर में, क्योंकि कल आप लोग का एग्ज़ाम भी है, ठीक है, और अच्छे से लिखिएगा और एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।